हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं हर किसी की एनर्जीज के साथ में मैच करें। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज मैच हो रही है, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, आप देख सकते हैं वो, अगर आपको ये रीडिंग अपने साथ रेजोनेटेड ना लगे तो। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस समय आपकी क्या एनर्जी है। इस समय व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप राइट नाउ, अबाउट योर लाइफ राइट नाउ। We have firm foundation, passion ignited, hope, अवेयरनेस। ओके, देखिए यहाँ ऐसे लग रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इस वक्त आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एक न्यू रिलेशनशिप, जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिले और जिसमें बहुत सारा प्यार हो। ठीक है, सामने वाला इंसान आपका हाथ छोड़कर बीच रास्ते में चला ना जाए, वो इंसान आपको लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी दे, ऐसी आप उम्मीद लगा रहे हैं। और जहां सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो, यानी कि आपने जो सपने देखे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों, ऐसा आप चाह रहे हो। और साथ ही आप एक प्यार भरा रिश्ता चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता आपके ऊपर थोप दिया जाए, यानी कि यहाँ आप एक अरेंज्ड मैरिज या अरेंज्ड रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं दिख रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आपके लाइफ में आए और बहुत सारा प्यार लेकर आए, बहुत सारी उम्मीदों को पूरा करने की शक्ति लेकर आए आपके साथ में। एक्सेलरेटेड मोशन, इंट्यूशन, विजडम। यस, देखिए बिल्कुल। वाह, सी अगेन प्रोस्पेरिटी बिगिंस। सो यहाँ दो बार न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, पैशन इग्नाइटेड एंड प्रोस्पेरिटी बिगिंस। ये दिखा रहा है कि यस, राइट नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ, वेयर आप चाह रहे हो कि सब कोई आए और आकर आपका हाथ थामे, और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी दे। तो ये जो कार्ड है, ये लाइफ में, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल टैरो डेक का मैरिज कार्ड है। ठीक है, तो जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी एनर्जी में है कि आप अब घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, और एक परमानेंट लाइफ पार्टनर की इच्छा है आपकी, और इस दिशा में आप आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो। आपने बहुत सोच विचार कर लिया है। ठीक है, आपने बहुत सोच विचार कर लिया है, और आपको ऐसे लग रहा है कि अब मुझे लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी है, और आपको ऐसे लग रहा है हो भी जाएगा, यानी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, सो देखिए यहाँ फर्म फाउंडेशन, यहाँ मैरिज, यहाँ होप कार्ड। सो यस, यू आर होपिंग अ मैरिज इन योर लाइफ। शादी करना चाह रहे हो आप, और एक परमानेंट रिलेशनशिप, यानी कि ये इंसान जो आए आपके लाइफ में कभी आपका हाथ छोड़कर ना जाए, और आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। बिल्कुल, आपकी जितनी आपने प्यार में सपने बुनकर रखे हैं ना, वो सारे सपने आपके सच हों, ये सब कुछ आप चाह रहे हो इस समय। सो मे बी पास्ट रिलेशनशिप आपका वैसा ना रहा हो, बट यस, यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ। या कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंट पार्टनर ही हमारे साथ में नए सिरे से हमारे साथ में एक जिंदगी शुरू करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जो चाह रहे होते हैं ना कि हमको ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए, एंड वी आर only expecting it from our current partner and not from anybody new. That is also a possibility. तो जब मैं ऐसा कह रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी नए व्यक्ति को चाह रहे हो, आप चाह रहे हो इस तरह का रिश्ता आपके लाइफ में रहे। ठीक है, सो ये रिश्ता उस तरीके से हो कि आपको सारी आपकी उम्मीदें पूरी। ठीक है, सो नाउ आइए देखते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, या देखते हैं हम कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या आगे आपको मिलेगा वैसा। लेट्स स्टार्ट। सो आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो पर्सन आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है
जो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स कमिंग अहेड इन द कार्ड्स फॉर यू। कार्ड्स में आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 of wands, 4 of cups, 9 of cups, and ace of swords. Okay, we have so what I can see, ये मुझे आपके किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी लग रही है। ठीक है, ये किसी न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं है, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन के साथ में आपका डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, मन मुटाव हुआ है, और ये पर्सन आप समझ रहे हैं कि ये चाहे कितना भी आपको ऑफर करें, आप नाराज हो इनसे, आप इनसे जो भी झगड़ा हुआ है इस वजह से आप नाराज हो, आप इनका कप अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बट ये फिर भी आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स, तो ये फिर भी आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपके साथ में लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं। ऐसा लेट मी क्लैरिफाई द 9 ऑफ कप्स। यहाँ 9 ऑफ कप्स किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्या चाह रहे हैं वो? एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगिनिंग तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 9 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? व्हाट डू दे वांट? व्हाट डज दिस पर्सन वांट? व्हाई इज दिस 9 ऑफ कप्स ओवर हियर? Okay, we have again ace of wands. Oh, see, yes. तो जो मैंने आपसे पूछा कि यस, ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, देखिए एस ऑफ सोर्ड्स को जब मैंने 9 ऑफ कप्स का जब मैंने क्लैरिफाई किया, तो दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी रिलेशनशिप विथ यू, अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। यस, पास्ट में देखिए डेफिनेटली दिल तोड़ा है इस पर्सन ने आपका, लेकिन अब ये चाह रहे हैं आपके साथ में एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना और लॉन्ग टर्म में आपके साथ में रहना। ठीक है, सो 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है विश फुलफिलमेंट, यानी कि इस वक्त इनकी अगर कोई एक इच्छा है, अगर कोई इनसे पूछे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप की मांग करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर वाला इनसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ये बस सिर्फ आपके साथ में जीना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सुबह शाम रात दिन बस यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, let's find out whether this person is going to take any action towards you. क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, और they will just keep manifesting? Strength, judgment, 9 of wands and the moon card. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में क्लैरिटी नहीं है, ये हर्ट है। ठीक है, यहाँ मून कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है ना कि ये पर्सन डाउटफुल है आपको लेकर के, कि आप क्या चाह रहे हो। शायद इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको अपनी जिंदगी में वापस लेना नहीं चाह रहे हो, जैसा कि हमने आपकी एनर्जी में देखा कि यू आर वांटिंग अ न्यू रिलेशनशिप, आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, और ये पर्सन भी आपके साथ में न्यू जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं या जिस वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, अब ये पर्सन डाउटफुल है, ये सोचते हैं कि आप इनको वापस कभी नहीं लोगे अपने लाइफ में। तो ये काफी हर्ट है। आई एम सॉरी, मुझे सर्दी हुई है तो थोड़ा सा मेरे नोज पुलिंग की वजह से आपको सुनने में तकलीफ हो सकती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, बट क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको वापस कभी अपने लाइफ में वापस नहीं लोगे, तो इस वजह से ये बार बार अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, और ये रिजेक्ट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन को ईगो बहुत है।
ठीक है, विद द स्ट्रेंथ एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई फील दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ ईगो. सो लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. क्या ये पर्सन के साथ में, अगर ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सो what is the future? What do you need to know about the future of this relationship then? What do you need to know? If this person is only manifesting, अगर ये बैठ कर सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये सोचकर बैठ रहे हैं कि आप इनको वापस कभी अपने लाइफ में लोगे नहीं, और क्या ये इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे अपने ईगो को पकड़कर, और विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? Oh my god, we have got the Lovers card over here. Ace of Pentacles. Eight of Swords. The Chariot. Let me clarify the Chariot card. एट ऑफ सोर्ड्स के बाद में चैरियट. देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स तो दिखा रहा है कि यस, इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के प्यार में एक नई शुरुआत तो जरूर होगी. लेकिन यहाँ एट ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा अपने ही सोच सोच कर इतना अपने आप को एक जेल में बंद कर लिया है. लेकिन इसके बाद में फिर भी चैरियट कार्ड आता है जो मूवमेंट को दिखाता है. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगी. देखिए, एक तरफ ये लेडी काफी बंधी हुई है खुद को, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ घोड़ा है जो आगे बढ़ रहा है रथ पर. तो जहां एक तरफ बंधन है वहीं आगे चल करके ये बढ़ रहा है आगे. तो ये द चैरियट किस चीज को दिखा रहा है? व्हाट इज दिस चैरियट इंडिकेटिंग? स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज दिस चैरियट ओवर हियर? ओके, जस्टिस, Page of Swords and Page of Wands. Okay, yes. Bottom of the deck we have Ace of Wands, King of Wands and Six of Wands. Beautiful. So यहाँ bottom of the deck में भी बहुत ही अच्छा कार्ड्स निकल कर आया है. So ये दिख रहा है कि यस, चाहे ये इंसान फिलहाल या नियर फ्यूचर में भी ये अपने सोच सोच कर जो अपने आप को एक बंधन में बांध कर रख रहे हैं ना, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, वो इससे बाहर निकलेंगे. यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि ये डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आएगा. ये कोई ना कोई किसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन, आपको कोई ना कोई मैसेज या किसी तरह आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि या आपको जस्टिस देना चाहते हैं या आपको प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं. यानी कि पास्ट में इन्होंने डेफिनेटली आपको प्यार नहीं दिया है. देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जस्टिस कार्ड है, तो पास्ट में इन्होंने डेफिनेटली आपको जस्टिस नहीं दिया है. तो बट इन फ्यूचर ये आपको जरूर ये बात कम्युनिकेट करेंगे कि अब ये आपको प्यार देंगे, पूरा टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, जो पास्ट में इन्होंने नहीं दिया. विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सिक्स, ये पूरे वॉन्ड्स की एनर्जी है जो दिख रहा है कि यस, दिस पर्सन विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन. ठीक है, और आपके साथ में हर हाल में न्यू बिगिनिंग करेंगे और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स डालेंगे. ठीक है, सो यस, आप जिस स्टेबिलिटी या जिस प्यार की उम्मीद कर रहे हो, या आपके पास्ट पर्सन ही आपके पास में लेकर आना चाहते हैं. ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.